हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राज्य निर्वाचन आयोग। साथ ही में दोस्तों बता दूं कि ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है, तो फटाफट से इस क्लास को आज हम शुरुआत करने वाले हैं। और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ही आपके फटाफट से रिवीजन होगा, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा विस्तृत जो है अध्ययन करने की आवश्यकता है। मतलब हो सकता है आपके थोड़ा सा फिर कम समझ में आए, है ना। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये जो है आपकी 10 मिनट की रिवीजन क्लास है। 10 मिनट में आप भी जानते हैं कि टॉपिक तो पूरा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो देखिए, मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो है आपके कैसा निकाय होता है। आप कहेंगे संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है वो हमारे किस में मिलता है, तो आप कहेंगे हमारे संविधान में मिलता है। और आप कहेंगे कि देखिए संविधान में उल्लेख इसका कहाँ पर मिलता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल कौन सा हो जाएगा। आर्टिकल ध्यान रखिएगा 243 के क्लॉज कै की बात हम करेंगे, और एक आर्टिकल 243 जो है यहाँ पर ZA की बात हम करते हैं। इन दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसका काम क्या है, तो आप कहेंगे कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से क्या करवाना है, चुनावों का संचालन करवाना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मूल संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, अगर मैं आपसे कहूं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, क्या कहेंगे कि जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, क्या इसका उल्लेख मूलतः संविधान में था, तो आप कहेंगे कि देखिए जी इसका उल्लेख जो है वो आपके मूल संविधान में नहीं मिलता है। कहाँ नहीं मिलता? मूल संविधान में ध्यान रखेंगे उल्लेख नहीं था। इसका गठन जो है वो आपके कब हुआ है? 1994 से इसका क्या हुआ है? गठन 1994 यहाँ पर हुआ है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर अगर बोले कि इसने पंचायती राज संस्था के जो चुनाव करवाए थे, है ना, ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, दो लाइनें बता देती हूँ कि 243 जो है क्लॉज कै के तहत बात करें, है ना, आर्टिकल 243 तय के तहत बात करें, तो ये किसके इलेक्शन करवाता है? ध्यान रखिएगा पंचायती राज संस्थाओं के। भाई किसके करवाता है? पंचायती राज संस्थाओं के। जबकि आर्टिकल ध्यान रखिएगा 243 ZA की बात करेंगे तो यहाँ पर किसके करवाता है? नगर निकाय के। ये आपके नगर निकाय के इलेक्शन करवाता है। और दोस्तों एक और चीज़ याद रखना कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये आपकी कैसी संस्था है, तो आप कहेंगे ये आपके एकल सदस्यीय निकाय है। कैसी हो जाएगी? एकल सदस्यीय निकाय का मतलब एक ही व्यक्ति यहाँ पर होता है, और एक व्यक्ति का मतलब क्या है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर होगा। कौन होगा? एक मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर ध्यान रखिएगा होगा। और इसकी नियुक्ति की बात हम करेंगे दोस्तों कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे इसका जो अपॉइंटमेंट है या नियुक्ति की बात हम करेंगे तो नियुक्ति करता है, बोलो कौन? राज्यपाल। इसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होता है, तो आप कहेंगे कार्यकाल की बात हम करेंगे तो 5 वर्ष या 65 वर्ष में से क्या होगा? जो भी पहले होगा वो इसका क्या हो जाएगा? कार्यकाल यहाँ पर हो जाएगा। बात आती है हटाने की कि हटाएगा कौन, तो इनको जो है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इनको हटाया जाता है। हटाने का आधार क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखिएगा हटाने का आधार होता है आपके कदाचार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अक्षमता क्या हो सकता है? हटाने का आधार यहाँ पर हो सकता है। कुछ चीज़ें मैं आपको PDF से बता देती हूँ। देखिए कि 1994 की बात हम करेंगे तो 1994 की धारा कौन सी है? 120 की बात हम कर रहे हैं, जिसका गठन आपके जुलाई 1994 में किया गया है। साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं की बात करेंगे, भाग 9 में आर्टिकल 243 कै हो जाएगा, और भाग 9 कै की बात हम करेंगे तो नगरीय संस्थाएं हो जाएंगी, आर्टिकल 243 Z यहाँ पर हो जाएगा। कैसा निकाय है? एकल सदस्य निकाय है, मैंने आपको अभी बताया। और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, अगर इसका संगठन हम देखें तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके नीचे आपके कौन होगा? सचिव, या मैं इसको कह दूं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन हो जाएगा? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात हम करेंगे, जो कि आपके कौन होगा? तो आप कहेंगे कि ये
आपके कौन होता है, जनरली IAS होता है, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। सचिव की सहायता के लिए कौन होगा, उप सचिव होते हैं। यहाँ पर नीचे कौन होते हैं, सहायक सचिव, और फिर यहाँ पर आता है जिला निर्वाचन अधिकारी, और फिर हमारा होता है कौन, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे यहाँ पर मिलेंगे आपको सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, और जहाँ पर आप वोट डालने जाते हैं वहाँ पर फिर आपकी जमीन स्तर की बात करेंगे, बूथ लेवल जो है ऑफिसर वहाँ पर आपको मिलेगा। आप जानते हैं कि देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग, अब आपको ये चीज़ तो नहीं पढ़नी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनकी योग्यताएं क्या होंगी। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसके पद पर क्या होगा, केवल ऐसे ही व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है जिसे राजस्थान सरकार में प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष जो वेतन मान वाले जो है क्या है पद पर कम से कम क्या हो, 5 वर्ष का अनुभव हो, या फिर भारत सरकार में समकक्ष पद पर क्या है जी, कार्य करने का अनुभव हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति सेवा में है तो उसे पदभार ग्रहण करने की तिथि से जो है सेवानिवृत्त यहाँ पर माना जाएगा, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा वो तदनुसार जो है पेंशन आदि लाभों का क्या होगा जी, हकदार यहाँ पर हो जाएगा। नियुक्ति आप जानते हैं राज्यपाल करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कार्यकाल की बात करेंगे 5 वर्ष या 65 वर्ष, मैंने आपको अभी बताया। त्यागपत्र देना हो किसे देगा, राज्यपाल को दे देगा। पद से हटाने का आधार मैंने आपको बता दिया, कदाचार और अक्षमता होगी। अब देखो हटाते कैसे हैं वो मैं आपको एक पूरे के पूरे पेज में बता देती हूँ। देखो यहाँ पर पहली बात तो हटाने का जो प्रस्ताव है, हटाने का जो संकल्प है या हटाने का जो प्रस्ताव है वो कहाँ पर ला सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो आपके संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कहाँ पर लाएंगे, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि लोकसभा में भी ला सकते हैं या फिर आपके राज्यसभा में। ध्यान रखिएगा लोकसभा में लाने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। राज्यसभा की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 50 सदस्य। यहाँ पर जो इनके कौन है जी, जो लोकसभा का मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है यहाँ पर हम सभापति की बात करेंगे, इनके पास ये राइट होता है कि ये इसे क्या कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। अस्वीकार किया तो मामला क्या है, रद्द यहीं पर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको स्वीकार कर लिया तो स्वीकार करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या होगी, तो यहाँ पर 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। कैसी होती है, 3 सदस्यीय, ध्यान रखिएगा, समिति बनाई जाती है। और 3 सदस्यीय समिति में एक आपका कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का CJI, या फिर कोई अगर ये नहीं है या फिर इसी के खिलाफ है तो कोई वरिष्ठ हो सकता है, ठीक है, या फिर दूसरा आपके होता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, या फिर कोई वरिष्ठ, है ना, मतलब अगर इसी के विरुद्ध है तो कोई सीनियर हो सकता है। और तीसरा कोई तुम्हारे जैसा क्या हो सकता है, विधिवेता, जिसे कानूनन जानकारी हो, या मैं कहूँ कि जिसे कानून के बारे में या विधि के बारे में जो है जानकारी हो। ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, और जांच में यदि वो व्यक्ति क्या है आप जानते हैं दोषी पाया जाता है, तो हमने कहा कि देखिए संसद के दोनों सदन, है ना, हम करेंगे कि संसद के जो दोनों सदन हैं इनके कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत से क्या किया जाएगा, यहाँ पर पारित किया जाएगा, पास किया जाएगा। और पारित करने के बाद, है ना, पारित करने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसके आदेश से, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के आदेश से क्या कर दिया जाएगा, इनको यहाँ पर हटा दिया जाएगा। ये वाली बात हमने यहाँ पर कर ली है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा ये पूरा मैंने हटा दिया। वेतन भत्ते की बात करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, गवर्नर डिसाइड करता है। सेवा शर्तें जो होंगी वो भी गवर्नर यहाँ पर करता है। और आप जानते हैं जब इनको एक बार अपॉइंट कर दिया तो अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। रिपोर्ट अगर देनी होगी पूरे साल क्या काम किया है जी, किसको दे देंगे, राज्यपाल को। तो ध्यान रखना एक चीज याद रखेंगे कि राज्यपाल जो होता है, नियुक्ति की बात हो, त्यागपत्र की बात हो, वेतन भत्ते हो, सेवा शर्तें हो, वार्षिक प्रतिवेदन, ये कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन हटाने की बात आएगी जब कौन करेगा, तो राष्ट्रपति यहाँ पर हटाने की बात कर देता है। आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1960 से हो रहे, तो क्या जब पंचायती राज विभाग नहीं था, क्योंकि उसका गठन तो 1994 में हुआ है, तो आप जानेंगे कि पहले जो चुनाव होते थे वो आपके पंचायती राज विभाग के द्वारा। तो पहले कौन करवाता था, पंचायती राज विभाग करवाता था। ध्यान रखेंगे तो पंचायती राज विभाग ने कौन कौन सा करवाया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां करवाया गया फिर 1995 में, क्योंकि गठन हुआ 94 में,
95 से याद रखेंगे पंचायती राज संस्थाओं को जो चुनाव है वो आपके स्टेट इलेक्शन कौन करवा रहा है जी, कमीशन करवा रहा है। और वर्तमान तक की हम बात करेंगे, यहाँ पर 11 बार ये चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं। वहीं नगर निकाय के इलेक्शन की बात करेंगे, 1960 से जो है किसने करवाए थे, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा करवाए गए। फिर राज्य निर्वाचन आयोग बन गया। उसके बाद आप कहेंगे कि देखिए जी 1994 की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर उसके बाद इन्होंने करवाया। देखिए शक्तियां और कार्य क्या होती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करें तो हर चुनाव से पहले जो मतदाता सूची है उसको अपडेट करेंगे। रटना नहीं है, आप ऐसे समझो कि आपको वोट कहीं पर जो है इलेक्शन करवाने, आप क्या क्या काम करोगे, तो मतदाता सूची को क्या करोगे, अपडेट करोगे, है ना भाई। चुनाव अधिकारियों को क्या है, अपॉइंट करोगे। अगर कोई मान लीजिए विवाद हो जाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है उससे रिलेटेड कोई चुनाव विवाद हो जाए, तो यहाँ पर विवाद की जांच जो है वो कौन, तो चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। या चुनावों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, चुनाव स्थगित कर सकता है। और ध्यान रखिएगा उसके इस अधिकार को किसी भी न्यायालय में क्या है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी तो उपचुनाव भी हो सकते हैं, या मैं कहूँ पुनर्मतदान भी करवाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करें, या फिर आर्टिकल 102 और 192 की बात करें, मान लीजिए किसी भी चुनाव के लिए क्या है, किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया है, तो हम ये कह रहे हैं तो यहाँ पर जांच की जाएगी और उसके बाद इसको क्या कर सकता है, ये बरी भी कर सकता है। पंचायती राज शहरी निकायों के निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम करेगा, चुनाव चिन्ह आवंटन करेगा, या फिर इससे रिलेटेड कोई विवाद है उनका निराकरण करेगा। आचार संहिता लागू करना, अभी आपने देखा होगा ना, अभी आपने देखा हो तो अभी हमारे जो स्टेट इलेक्शन जो है कमीशन ने क्या किया है, तो आप कहेंगे कि जो आम चुनाव हैं, है ना, जो नगरीय निकाय के जो आम चुनाव हैं, इनके कार्यक्रम की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। और ये जो इलेक्शन है कितने चरणों में करवाए जाएंगे, 2 चरणों में करवाए जाएंगे। एक तो आपका पहला चरण 9 सितंबर 2026 को, और दूसरा चरण जो है आपके 11 सितंबर क्या हो जाएगा, 2026 को। और पहली बार ये जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत, है ना, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत यहाँ पर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कहेंगे कि देखिए अगर पहले की बात करेंगे अमर सिंह राठौड़ हो जाएगा, सेकंड नंबर पे कौन थे, एनआर बसीन हो जाएंगे, थर्ड नंबर पे इंद्रजीत खन्ना, फिर हमारे बने अशोक कुमार पांडे, पंचम राम डुबाया, मैंने इनको ट्रिक से भी याद करवा रखा है क्लास में, उनको देख लेना। षष्टम प्रेम सिंह मेहरा, सप्तम आपके कौन हो जाएंगे, मधुकर गुप्ता, और ये आपके कौन हो जाएंगे, राजेश्वर जो है आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जो कि वर्तमान में रहने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि देखो जब पहले चुनाव हुए थे उस समय यहाँ पर कार्यकाल की अवधि कितनी थी, तो 6 वर्ष या 62 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन आपने कहा कि दूसरे हमारे कौन से, भाई अगर आपसे पूछे कि पहले कौन है, अमर सिंह राठौड़, तो अमर सिंह राठौड़ की बात करेंगे तब कितना था, 6 वर्ष या 62 वर्ष। फिर मैंने कहा दूसरे कौन बने, दूसरे यहाँ पर बने थे कौन, नेकराम बसीन। नेकराम बसीन ने जो है सरकार को प्रस्ताव भेजा, मतलब इनके समय जो है प्रस्ताव भेजा गया और कहा गया कि भैया कितना होना चाहिए, 5 वर्ष 65 वर्ष होना चाहिए, लेकिन इनके समय नहीं हुआ। फिर हमारे जो तीसरे नंबर के बने थे जिनका नाम क्या था, इंद्रजीत खन्ना, इनके समय जो है पहली बार यहाँ पर समय किया गया 5 वर्ष 65 वर्ष, और इनके समय जो है क्या है, केवल प्रस्ताव जो है यहाँ पर गया था। आपसे पूछे कि पहली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हम करते हैं तो पहला प्रयोग किसके समय हुआ था, अमर सिंह राठौड़ के समय यहाँ पर हुआ था। अब आप कहेंगे अमर सिंह राठौड़ के समय जी की बात हम कर रहे हैं, है ना, तो ये आप कह रहे हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव की बात करेंगे तो न्यायालय के हस्तक्षेप पर क्या लगाई गई है जी, तो आप कहेंगे यहाँ पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि आप कहें कि राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक दायित्वों को पूरा कर सके, इसी के लिए एक स्थायी सचिवालय और कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति की जो है क्या है, शक्ति यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग, और यहाँ पर ये मैंने पहले भी करा रखे तो ये छोड़िए। सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, अमर सिंह राठौड़, 6 साल हो जाएगा। न्यूनतम कार्यकाल, नए से न्यूनतम, नए से ध्यान रखिएगा, अमर सिंह नहीं होगा, वो आपके सर्वाधिक हैं, और नए से न्यूनतम, नए से नेकराम बसीन आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए नेकराम बसीन जो है वो भारतीय डेयरी एसोसिएशन की बात करेंगे तो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, और 1979 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना भी करी, और इनको राजस्थान का कुरियन भी कहा जाता है।
इंद्रजीत खन्ना ऐसे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं जो राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। राम लोवाया की बात हम करेंगे, ये ऐसे निर्वाचन आयुक्त रहे थे जिसे अशोक गहलोत सरकार ने क्या है, नए जिलों के गठन के लिए जो समिति थी उसका यहाँ पर क्या बनाया गया था, अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया था। आपको क्वेश्चन देकर जा रही है दो, जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। निम्नलिखित में से किस दल को भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जून 2019 को राज्य दल की मान्यता प्रदान की गई। दूसरा क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटा विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित यहाँ पर किया था। PUCL, नवतेज सिंह, विनीत, PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर से कह रही हूँ, रिवीजन क्लास है, पहले पढ़ा हुआ है तो ही आप रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।